अजय एक छोटे होटल में रात की शिफ्ट पर काम कर रहा था। होटल का माहौल सन्नाटा था और उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। तभी उसकी फोन की घंटी बजी। उसने रिसीव किया, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं था। बस कुछ हल्की सी सांसें सुनाई दे रही थी। अजय ने हैरान होकर फोन रखा, लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा, वही अजीब सी आवाज फिर से सुनाई दी। ये बार बार हुआ। हर बार फोन उठाने पर वही आवाज, जो किसी औरत की सांसों जैसी लग रही थी। अजय डर के मारे अपने मैनेजर को कॉल करने की सोचता है, लेकिन तभी फोन पर एक और अजीब सा संदेश आया। तुम्हें पता नहीं कि यह होटल कभी किसी की जान ले चुका है? वह फिर से पलटकर रिसेप्शन की ओर देखा, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। अचानक फोन पर कुछ और आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चीख रहा हो। अजय को एहसास हुआ कि यह आवाजें कहीं बाहर से नहीं, बल्कि होटल के भीतर से आ रही थी। वह तुरंत कमरे की ओर दौड़ा जहां से आवाजें आ रही थी और देखा कि एक अजनबी महिला की शक्ल में भूतिया साया खड़ा था। उस साये ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरते हुए एक दर्दनाक मुस्कान दी और फिर गायब हो गया। अजय ने उस रात के बाद होटल छोड़ दिया, लेकिन उस फोन कॉल का डर उसे हमेशा के लिए पीछा करता रहा। कहानी का मतलब, कभी कभी फोन कॉल्स भी हमारे दिल में गहरी डर और खौफ भर सकती है, खासकर अगर वो हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ी हुई हो। अजय ने होटल की नौकरी छोड़ने के बाद भी चैन से रहना बंद कर दिया था। हर रात उसे वही अजीब सी सांसों की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसके आसपास हो। उसने अपना नंबर भी बदल दिया, लेकिन फिर भी अजीब नंबरों से फोन आते रहे। एक दिन अजय ने साहस जुटाकर उस होटल के पुराने कर्मचारियों से इस बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले उसी होटल में एक महिला ठहरी थी, जो अपने पति के साथ वहां आई थी। बताया जाता है कि उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और अगली सुबह उस महिला की लाश होटल के कमरे नंबर 306 में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आत्महत्या का मामला बताया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना था कि यह हत्या थी। अजय को याद आया कि उस रात भी आवाजें कमरे नंबर 306 से ही आ रही थी। यह सोचकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अजय ने उस महिला का नाम और जानकारी जुटाई। उसका नाम नैना था। उसके परिवार के लोग अब इस शहर में नहीं रहते थे, लेकिन अजय को पता चला कि नैना के पति पर शक किया गया था, पर कोई सबूत न मिलने के कारण वह बच निकला। एक रात अजय ने हिम्मत करके कमरे नंबर 306 में जाने का फैसला किया। वह कुछ पूजा सामग्री और एक पंडित को लेकर वहां पहुंचा। कमरे में दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और तभी कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। लाइट्स छपकने लगीं, चीजें अपने आप इधर उधर गिरने लगीं और वही भूतिया साया प्रकट हुआ। साया चीखते हुए बोला, मुझे इंसाफ चाहिए। नैना की आत्मा अजय को इशारा कर रही थी कि वह उसके पति को सजा दिलाए। अजय ने किसी तरह पंडित की मदद से नैना की आत्मा को शांत करने की कोशिश की। आत्मा ने कहा कि जब तक सच सामने नहीं आएगा, वह इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाएगी। अजय ने कसम खाई कि वह नैना को न्याय दिलाएगा। अगले हिस्से में अजय नैना के पति के रहस्य में अतीत की जांच करता है और खुद को अजीब घटनाओं के जाल में फंसा पाता है। क्या अजय नैना की आत्मा को मुक्त कर पाएगा या वह खुद इस रहस्य का शिकार बन जाएगा? अजय ने सोचा था कि विक्रम को सजा मिलने और नैना की आत्मा के मुक्त होने के बाद सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक और रहस्यमय अध्याय की शुरुआत थी। कुछ हफ्तों बाद अजय को होटल के मैनेजर का फोन आया। उन्होंने बताया कि कमरे नंबर 306 फिर से सुर्खियों में है। एक मेहमान ने वहां रात बिताई और सुबह उसने अपने कमरे में एक औरत की परछाई देखी। उसने डरकर होटल छोड़ दिया। यह सुनकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में नैना की आत्मा मुक्त हो चुकी थी या कुछ और बड़ा रहस्य वहां छिपा था? रात का सामना। अजय ने एक बार फिर होटल जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेला नहीं गया, बल्कि उसने एक स्थानीय भूत प्रेत के विशेषज्ञ पंडित रघुनाथ को साथ ले लिया। दोनों ने कमरे में रात बिताने का निश्चय किया। रात करीब 9 बजे कमरे में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लाइट्स चपकने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और वही जानी पहचानी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। पंडित रघुनाथ ने तुरंत पूजा शुरू कर दी, लेकिन तभी कमरे का माहौल बदल गया। दीवारों पर खून जैसी लाल लकीरें उभरने लगीं और एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी।
अजय ने देखा कि नैना की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा गुस्से में थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, लेकिन मेरी मौत के पीछे बड़ा खेल है, उसे नहीं समझा। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। छिपा हुआ सच। नैना ने अजय को इशारे में बताया कि विक्रम के अलावा भी कोई और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था। वह कोई ऐसा था जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। अजय ने पंडित से मदद मांगी और दोनों ने अगले दिन होटल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उन्हें पता चला कि होटल के मालिक मिस्टर गुप्ता भी इस केस में शामिल थे। गुप्ता ने विक्रम को नैना की हत्या के बाद मामले को दबाने के लिए पैसे दिए थे, ताकि होटल की बदनामी न हो। अजय ने गुप्ता का सामना किया, लेकिन वह साफ मुकर गया। तभी अजय ने नैना की आंख को याद किया। उसने गुप्ता को होटल के कमरे नंबर 36 में बुलाने का फैसला किया। गुप्ता जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। नैना की आत्मा प्रकट हुई और गुप्ता पर चीखते हुए टूट पड़ी, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, अब सच दुनिया के सामने आएगा। गुप्ता डर के मारे टूट गया और सच उगल दिया। उसने बताया कि नैना को मारने का असली कारण यह था कि वह होटल की गड़बड़ी के कुछ बड़े राज जान चुकी थी। गुप्ता ने विक्रम का इस्तेमाल कर नैना को हमेशा के लिए चुप करा दिया। गुप्ता की स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड कर ली गई और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बार नैना की आत्मा ने अजय को धन्यवाद देते हुए कहा, अब मैं सच्चे मायने में मुक्त हूं। इसके बाद होटल में कभी किसी भूतिया घटना की खबर नहीं आई। अजय ने इस घटना के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन उस रात की यादें उसे हमेशा इस बात का एहसास दिलाती रहीं कि सच्चाई की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। अजय ने सोचा था कि नैना की आत्मा को मुक्त करने और गुप्ता को सजा दिलाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं फिर से क्यों होने लगीं। कुछ महीनों बाद एक रात अजय अपने घर में सो रहा था जब उसका फोन फिर से बजा। उसने नींद में ही फोन उठाया। दूसरी तरफ वही धीमी सांसों की आवाज थी, लेकिन इस बार आवाज नैना की नहीं थी, यह किसी और की थी। तुमने उसे मुक्त किया, मुझे नहीं, मेरी बारी कब आएगी? अजय चौंक कर उठ बैठा। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज में दर्द और गुस्सा था। मैं वह हूं जिसे गुप्ता ने तुम्हारे सामने कभी आने नहीं दिया। वह केवल नैना नहीं थी जिसने उस होटल में अपना जीवन खोया। तुमने एक को मुक्त किया, अब दूसरों को भी इंसाफ दिलाना होगा। पुराने राज। अजय को एहसास हुआ कि होटल का अतीत नैना की कहानी से कहीं ज्यादा डरावना था। उसने पुराने अखबार और होटल के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि पिछले 20 सालों में होटल में कई आत्महत्याएं और दुर्घटनाएं हुई थी। ज्यादातर मामले दबा दिए गए थे। अजय ने अब ठान लिया कि वह इन घटनाओं की तह तक जाएगा। उसने होटल के पुराने कर्मचारियों से बात की। एक बुजुर्ग कर्मचारी ने उसे बताया, इस होटल में कई राज दफन हैं। गुप्ता ने पैसे और ताकत से सब कुछ छिपा दिया, लेकिन सच दबा नहीं रहता। अजय को यह भी पता चला कि कमरे नंबर 306 के आसपास के सभी कमरे अक्सर बंद रहते थे, क्योंकि वहां कोई ना कोई अजीब हरकत होती थी। रात की रहस्यमयी कॉल्स। अजय ने उन आत्महत्याओं के पीड़ितों के परिवारों से संपर्क किया। हर किसी ने कहा कि मरने से पहले उनके प्रियजन ने किसी अनजान नंबर से फोन कॉल्स का जिक्र किया था। उन कॉल्स के बाद ही वे मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। अजय को एहसास हुआ कि होटल में मौजूद कुछ आत्माएं केवल इंसाफ चाहती थी, लेकिन कुछ और भी थी जिन्हें सजा दिलाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया था। तिम चक्र। एक रात अजय ने दोबारा होटल जाने का फैसला किया। इस बार वह सीधे कमरे नंबर 3X में नहीं गया। उसने होटल की पुरानी सीढ़ियों के नीचे बने बेसमेंट का दरवाजा खोजा, जिसका जिक्र एक कर्मचारी ने किया था। वह बेसमेंट अब बंद था, लेकिन अजय ने जैसे तैसे उसे खोल लिया। बेसमेंट में दाखिल होते ही उसे ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। वहां एक पुरानी अलमारी पड़ी थी जिसमें गुप्ता के पुराने रिकॉर्ड्स थे। उसने पढ़ा कि गुप्ता और उसके पिता ने होटल को काले जादू के लिए इस्तेमाल किया था। यह होटल सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि एक तरह की बलि की जगह बन गया था। अजय को एहसास हुआ कि जो आत्माएं यहां थीं, वे सिर्फ न्याय नहीं, बल्कि इस शापित जगह को खत्म करने की मांग कर रही थीं। शाप की समाप्ति।
अजय ने पंडित रघुनाथ और एक अन्य तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने होटल के बेसमेंट में एक बड़ी पूजा आयोजित की। पूजा के दौरान आत्माओं की चीखें गूंज उठी। कई साये दिखे जो इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। पूजा खत्म होने के बाद होटल में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गई। होटल को सील कर दिया गया और बाद में तोड़ दिया गया। अजय ने इस घटना के बाद शहर छोड़ दिया, लेकिन उसके पास अब भी अनजान नंबरों से फोन आते रहते हैं। वह अब समझ चुका था कि कुछ राज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।